कैसे मियां बीवी को गिरफ्तार किया है जो स्कूल बैग में आइस छुपाकर बेचते थे। स्कूल बैग में मोटरसाइकिल पे मियां बीवी आते हैं जो मुख्तलिफ तलीमी इदारों में मंशियात में आइस की सप्लाई करके जाते हैं। जो मेल स्टूडेंट्स हैं वही इनसे मंशियात लेते थे या फीमेल स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल थी? आगे वो मेल स्टूडेंट का फीमेल स्टूडेंट से रब्ता होगा। स्टूडेंट्स उनकी उम्रें कितनी होती हैं अमूमन? स्टूडेंट्स की उम्र 20 से 25-26 साल के दरमियान होती है। कितने मालियत की मंशियात है जो उनसे बरामद की गई है? ये कोई 18 से 20 लाख की मंशियात है जो उनसे बरामद। तो ये राब्ता करने के लिए सुना है कोई व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल किया करते थे? बाहर के मुल्कों के नंबर जो है वो यूज़ करते थे कि ताकि ये ट्रेस ना हो, पकड़े ना जाए। और जो खातून इसमें गिरफ्तार हुई हैं उनका मेन किरदार क्या था? खातून खुद भी बेचती थी और सेकेंडली सप्लाई में भी मामलत करती थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रोग्राम टाइम स्टोरीज। मेरा नाम है मोहम्मद असद सलीम। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 75 लाख से ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं पाकिस्तान में जो नशे की लत का शिकार हैं। पुलिस आए दिन कार्रवाइयाँ करती है। आज भी थाना नसीराबाद में कार्रवाई करके एक ऐसे मियाँ बीवी को गिरफ्तार किया है जो स्कूल बैग में आइस छुपाकर बेचते थे। ये मियाँ बीवी अपनी कार्रवाई किस तरह करते थे और कब से ये काम कर रहे थे और वो कौन से तलीमी इदारे थे जिनमें ये मंशियात फराहम करते थे, ये सब जानने के लिए हम चलेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे SHO थाना नसीराबाद से और जानेंगे कि वो उन तक कैसे पहुँचे और कौन से ऐसे तलीमी इदारे हैं जहाँ पे वो नशा फराहम करते थे। मैं इस टाइम थाना नसीराबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ SHO फुरकान साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि ये मुल्ज़िमान मियाँ बीवी जो हैं पुलिस इन तक कैसे पहुँची? जी, हमें इत्तला मिली थी अपने ज़राए से कि यहाँ पे मियाँ बीवी आते हैं जो मुख्तलिफ तलीमी इदारों में मंशियात में आइस की सप्लाई करके जाते हैं। इस इत्तला पर हमने अपनी वर्किंग टास्किंग स्टार्ट की, इंफॉर्मेशन को मैच्योर किया और उसके बाद हमने रैकी लगाई, इन्फार्मर पर बंद किए। फिर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि आज इन्होंने सप्लाई देने आना है, जिस पर हमने वहाँ पे रैकी लगाई। ये मुल्ज़िमान कितने अरसे से इस काम में मुलव्वस थे? और ये कोई 8 से 10 माह से मंशियात फरोशी के मकरूह धंधे में मुलव्वस थे। और ये किन लोगों को ये फराहम करते थे मंशियात? क्या तालिब इल्म थे उनमें? ये मुख्तलिफ तलीमी इदारों में सप्लाई करते थे। तलीमी इदारों में तो हमने देखा एक्सेस मुश्किल होती है, कार्ड्स के बगैर एंटर नहीं होने दिया जाता, तो किस तरह से ये लोग एंटर होते थे अंदर? और ये कोई जो फारगुल तहसील तलबा थे उनसे राब्ते में थे जो ऑलरेडी अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके चले जाते हैं, या को पुराने स्टूडेंट हैं उनसे ये राब्ते में थे और उनके ज़रिए को नए स्टूडेंट से राब्ते में। और क्या सिर्फ जो मेल स्टूडेंट्स हैं वही इनसे मंशियात लेते थे या फीमेल स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल थी? इस पे मेन तो मेल स्टूडेंट ही उनके राब्ते में जो निकले हैं। आगे वो मेल स्टूडेंट का फीमेल स्टूडेंट से रब्ता होगा तो वो मेल स्टूडेंट की हद तक था जो भी मामला था, लेकिन इनकी हद तक स्टूडेंट से रब्ता था। और ये मियाँ बीवी जो हैं वो किस तरह से मंशियात सप्लाई करते थे? किस तरह से ग्राहक? स्कूल बैग में मोटरसाइकिल पे जो है लाहौर के मुख्तलिफ तलीमी इदारों में सप्लाई करते थे मंशियात में आइस की। मेन टारगेट इनका तलीमी इदारे था? जी। तो पुलिस को कैसे इंफॉर्मेशन मिली इनकी कि ये आज जा रहे हैं? और बस ये मुखबर ख़ास ने इतला दी है कि जिस पर आप वर्किंग कर रहे हैं, जिनको तलाश कर रहे हैं, जिनको पकड़ना चाह रहे हैं, आज वो मंशियात लेके आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे और स्कूल बैग उनके पास होगा, जिस पर हमने वहाँ पे रैकी लगा दी थी। अच्छा, इसमें जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है, मुख्तलिफ जो तलीमी इदारे हैं, क्या उनमें से इनके साथ कोई इंतज़ामिया का बंदा भी मुलव्वस होता है कि इनको एंट्री मिल जाती है? नहीं, जो हमारी इंटेरोगेशन थी या जो इस मुकदमे की हद तक है उसमें को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कोई बंदा, कोई एहलकार मुलव्वस नहीं है। मुल्ज़िमान की उम्रें कितनी हैं और जिन लोगों को ये मंशियात सप्लाई कर रहे थे वो स्टूडेंट्स, उनकी उम्रें कितनी होती हैं अमूमन? आमतौर पे स्टूडेंट्स की उम्र 20 से 25-26 साल के दरमियान होती है और इन मुल्ज़िमान की जो उम्र है वो 30 से 32 साल के दरमियान है। कितने मालियत की मंशियात है जो उनसे बरामद की गई है? ये कोई 18 से 20 लाख की मंशियात है जो उनसे बरामद की। और इसमें क्या क्या शामिल है? ये 2 किलोग्राम आइस है।
आइस का नशा तो हमने देखा है काफ़ी ख़तरनाक है और इसका रुझान भी बढ़ता जा रहा है। जी, असल में ये थोड़ा सा सस्ता और इसका नशा ज़्यादा होता है और देरपा होता है, उस वजह से ज़्यादातर लोग फिर इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। ये मियाँ बीवी जो आपने गिरफ़्तार किए, इनका कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा मौजूद है या ये अभी इस एक्टिविटी में मुलव्वस? नहीं, ये कोई 8-10 माह से बेचना शुरू हुए थे और ये पहली दफ़ा पकड़े गए हैं पुलिस के पास। लेकिन जो इनमें से लड़का है, उसके भाई का, शकील नामी भाई का ऑलरेडी रिकॉर्ड है। तो ये राब्ता करने के लिए सुना है कोई व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल किया करते थे, कुछ इस तरह से लोगों को मुख्तलिफ़ जगहों पे बुलाया करते थे, तो सारा क्या मामला था? जी, ये व्हाट्सएप नंबर और उसमें भी बाहर के मुल्कों के नंबर जो है वो यूज़ करते थे कि ताकि ये ट्रेस ना हो, पकड़े ना जाए। तो ये इनका ज़्यादातर राब्ता व्हाट्सएप पे था। और जो खातून इसमें गिरफ़्तार हुई हैं, उनका मेन किरदार क्या था? क्या सिर्फ वो सप्लाई के लिए साथ जाती थीं या वो खातून का किरदार ये था कि खातून खुद भी बेचती थी और सेकेंडली सप्लाई में भी मामलत करती थी कि लेडीज़ साथ बैठी हो तो आमतौर पे नाकाजात पे नहीं रोका जाता और पुलिस नहीं चेक करती। पुलिस ये मंशियात की रोकथाम के लिए स्पेशली जो तलीमी इदारे हैं, क्या किरदार अदा कर रही है? पुलिस जो है वो बड़ी विजिलेंटली परफॉर्म कर रही है अपनी ड्यूटीज़ और इस वाले से मुख्तलिफ़ तलीमी इदारों में पुलिस प्रॉपर जो है सर्विलेंस करती है, प्रॉपर चेकिंग रैकी करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जैसे ही जहाँ से पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पे कुछ ख़राबी है, वहाँ पे कुछ मंशियात सप्लाई हो रही है, मंशियात फरोशी हो रही है, तो फौरी पुलिस हरकत में आके तो वो ट्रेस आउट करके तो कार्रवाई करती है। नाज़रीन, आपने SHO साहब की बातें सुनी। उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस ने मुल्ज़िमान को ट्रेस किया और उन तक पहुँचे। यहाँ पे कुछ ज़िम्मेदारी पुलिस के साथ साथ माशरे की भी बनती है और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की और बाकी स्टूडेंट्स की भी बनती है कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाली मुख्तलिफ मशकूक हरकत पर नज़र रखें और अगर इस तरह की कोई हरकत उनको नज़र आती है तो वो फ़ौरी तौर पर पुलिस को इतला दें ताकि माशरे में ऐसे नासूर जो स्टूडेंट्स को और स्पेशली बच्चों को आइस जैसे नशे और बाकी नशों पर लगा रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सके और कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सके।